हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं, फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम दो फैब्रिक्स के बारे में जानेंगे, वूल एंड सिल्क। और ये प्रोसेस इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि अगर आप एक बार इसको समझ गए तो कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा और आप लोगों को पता भी है कि जो क्लोथिंग हमारी जो है बेसिक नीड्स के अंदर आता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो क्लोथ्स होते हैं वो फाइबर्स के बने होते हैं। दो टाइप के फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका नेचुरल फाइबर, दूसरा होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में भी अगर हम बात करते हैं, जो ये वो फाइबर्स होते हैं जो डायरेक्टली हमें प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट फाइबर्स में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ये जो है प्लांट फाइबर्स के एग्जांपल्स है। वहीं पे अगर हम एनिमल फाइबर्स के बारे में बात करते हैं तो वूल एंड जो सिल्क है वो इसके मेन एग्जांपल्स में आते हैं। यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं, ये कॉटन फाइबर्स हैं, जूट फाइबर्स, सिल्क फाइबर्स एंड वूल फाइबर्स। ठीक है, हमने जो 6th क्लास की जब बात की थी तो 6th क्लास में हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसने हमने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा था। नाउ जो 7th क्लास है इसमें हम दो मेन फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एनिमल फाइबर्स जो है हमारे वूल एंड सिल्क। अगर आपको कॉटन एंड जूट के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट जो है क्लास 6 के उसमें जाके उस चैप्टर को देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वूल के बारे में। जो वूल होती है वो एनिमल हेयर से ऑब्टेन्ड होती है, जैसे कि शीप हो गया या गोट्स, इन सब से ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, इनके जो बॉडी हेयर्स होते हैं उसके सरफेस पे जो प्रेजेंट होती हैं स्किन के, वहां से हम जो है वूल को ऑब्टेन करते हैं। जो हेयर्स होते हैं इन एनिमल्स के वो एयर को जो है ट्रैप करते हैं। एयर जो है पोर कंडक्टर होती है हीट की। ठीक है, जिससे कि जो इनकी बॉडी का हीट है, ठीक है, वो इनकी पास ही रहता है और सराउंडिंग में नहीं जाता है, जिसकी वजह से अपने आप को कोल्ड जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उनसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और इसीलिए जो वूल है उससे हम क्या बनाते हैं, वूलन क्लोथ्स बनाते हैं ताकि हम जो है सर्दी से बच सके। तो शीप, गोट, याक, एल्पका एंड कैमल, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे वूल ऑब्टेन्ड होती है। अगर हम बात करते हैं जो शीप है, गोट है, याक है, ये आपको ज्यादातर जो हमारे नॉर्थ इंडिया के जो रीजन है वहां पे देखने को मिलता है। एल्पका आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप कैमल की बात करते हो तो ये जनरली जो वेस्टर्न एरियाज है हमारे, ये राजस्थान वाली साइड में आपको देखने को मिलता है। अगर हम तिब्बत लद्दाख की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो याक वूल है वो कॉमनली देखने को मिल जाती है। हिली रीजन्स जो है जम्मू के, कश्मीर के, वहां पे आपको अंगोरा गोट्स जो है वो कॉमनली वहां पे दिखाई देते हैं, जिनसे अंगोरा वूल ऑब्टेन्ड होती है। और जो अंगोरा वूल है ये किसके लिए फेमस है, पश्मीना शाल के लिए फेमस है। और जो पश्मीना शॉल है इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस आता है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, किसी का भी हो, तो हर उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि जो पश्मीना शॉल है वो किससे बनती है। ठीक है, तो वो अंगोरा वूल से बनती है, अंगोरा गोट से ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, और उसमें भी जो उसका अंडर फर होता है, यानी कि उसके जो सॉफ्ट एंड फाइन अंडर हेयर होते हैं कश्मीरी गोट के, उससे जो पश्मीना शॉल है वो बनती है। जो बात करते हैं अब वूल की, तो मेजर सोर्स क्या है, शीप है। ठीक है, तो जो शीप है उसकी बॉडी हेयर पे 2 टाइप के हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं हार्ड एंड कोर्स बियर्ड हेयर, जो कि आउटर लेयर होती है हेयर की, और दूसरे होते हैं सॉफ्ट एंड फाइन अंडर हेयर, जो उसकी नीचे वाली जो लेयर होती है उस पर आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें एक और जो प्रोसेस है वो मेंशन है सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। ठीक है, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है कि हम जो पेरेंट्स होते हैं जिनमें हमें ये जो आइडेंटिकल कैरेक्टर्स उनमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन दोनों आइडेंटिकल कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स की क्रॉसिंग कराते हैं ताकि उनसे जब हमें ऑफस्प्रिंग मिले तो हमें उन दोनों के जो डिजायर्ड कैरेक्टर हैं पेरेंट्स के, वही हमें ऑफस्प्रिंग में देखने को मिले। तो इस तरह से जब हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग मिले, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हो। ठीक है, एंड नाउ जब हम शीप में ये प्रोसेस कराते हैं तो हम किस लिए कराते हैं, ताकि हमें जो फाइन एंड सॉफ्ट हेयर वाली जो ऑफस्प्रिंग जो है वो ऑब्टेन्ड हो, इसलिए हम उनमें जो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है वो करवाते हैं। नाउ अब बात करेंगे हम प्रोसेसिंग की। ठीक है, कि फाइबर से वूल हमारा कैसे ऑब्टेन्ड होता है। तो इसमें पहला आपका जो स्टेप आता है वो क्या आता है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग का स्टेप आता है। तो जो शीप है वो हमारी कंट्री में काफी पार्ट्स में जो है वो रियर किया जाता है, इसको पाला जाता है। ठीक है, स्पेशली जो हिली रीजन है जहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरांचल, सिक्किम एंड अरुणाचल, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको कोल्ड इन्वायरमेंट कंडीशन देखने को मिलती है, वहां पे इनको मेनली रियर किया जाता है। इसके अलावा जो प्लेन एरियाज है जैसे कि हरियाणा, पंजाब,
पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, वहां पे भी इनको जो है पाला जाता है। शीप हर्बीवोर एनिमल है, ठीक है, ग्रास एंड लीव्स पे ये फीड करती है। गुड क्वालिटी का वूल अगर आपको ऑब्टेन करना है शीप से, तो जो शेपर्ड्स होते हैं, चरवाहे होते हैं, वो इनको मिक्सचर देते हैं, किसका, पल्सीज, कोन, ज्वार एंड ऑयल केक्स का इनको मिक्सचर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी जो है ग्रेजिंग कराने के लिए माउंटेन्स लेके जाते हैं, ठीक है, अपनी जो हर्ड होती हैं, अब वो वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। प्लेन एरियाज में भी आपको जो है शीप की हर्ड जो है वो जनरली देखने को मिल जाती है। जो विंटर्स के सीजन में इनको इंडोर रखा जाता है, ठीक है, और लीव्स, ग्रेन्स और जो ड्राई फोडर होता है उस पर इनको फीड कराया जाता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी ब्रीड्स हैं शीप की जो मिलती हैं, और इस जो टेबल है ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें से टेबल में से पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है आपकी लोही ब्रीड, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी ऑफ फूल होता है वो गुड़ होती है, राजस्थान एंड पंजाब में आपको ये देखने को मिलता है। दूसरा रामपुर बुशेर, ये इसकी जो ब्राउन फ्लीस होती है, ठीक है, ब्राउन फाइन हेयर्स होते हैं, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है ये वाली ब्रीड। नाली जो ब्रीड है ये कारपेट वूल के लिए फेमस है, ठीक है, कारपेट की जो वूल होती है वो इसकी वूल हेयर से बनती है, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में आपको ये देखने को मिलती है। बकरवाल जो है वूलन शॉल्स के लिए फेमस है, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। सॉरी। नेक्स्ट इज मारवाड़ी, जिससे कोर्स वूल ऑब्टेन्ड होता है आपको, ठीक है, ये गुजरात में देखने को मिलती है। एंड पाटनवाड़ी जो होजरी बनती है जिससे, ठीक है, और ये भी आपको गुजरात में देखने को मिलती है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उनमें इस टेबल में से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये इंडियन ब्रीड्स हैं शीप की, और ये आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में पाई जाती हैं। नाउ प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं फाइबर से वूल बनाने की, तो सबसे पहली जो प्रोसेसिंग में स्टेप आता है वो आपका आता है शेयरिंग, देन स्कोरिंग, थर्ड इज सॉर्टिंग, फोर्थ क्लीनिंग ऑफ बर्ड, 5 डाइंग एंड 6 इज स्पिनिंग। सो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है कि ये जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, एक थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ जो है वो एनिमल की बॉडी से रिमूव किए जाते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस है ये कब की जाती है, हॉट वेदर में की जाती है, ताकि जो शीप है वो बिना अपने फर के हॉट वेदर में सर्वाइव कर सके। कोल्ड कंडीशंस में अगर आप शेयरिंग करोगे तो जो एनिमल है आपका वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपने यहाँ पे पढ़ा है कि हम एक थिन लेयर ऑफ जो स्किन है उसको भी रिमूव करते हैं हेयर के साथ। ऐसा क्यों करते हैं, और इससे क्या एनिमल को दर्द नहीं होता होगा, ये क्वेश्चन भी आपके उसमें आ रहा होगा। तो आपको सरप्राइज होगा कि जो अपर जो मोस्ट लेयर होती है शीप की स्किन की, वो डेड होती है, जिसकी वजह से जो एनिमल है उस पर इफेक्ट नहीं आता है। नाउ सेकेंड इज स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या करते हैं, ये वो प्रोसेस है आप जिसमें आपने जो हेयर्स को रिमूव किया, अब वो जो हेयर्स आपने रिमूव किए हैं वो गंदे होते हैं, ठीक है, उनमें काफी सारे टिक्स होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह होती हैं। तो उन सबको सोपी वाटर में जो है वॉश किया जाता है, ताकि उनसे जो डस्ट है और जो डर्ट है वो रिमूव हो सके और उनको साफ किया जा सके। इस तरह से आप जो है स्कोरिंग की प्रोसेस को करते हैं। थर्ड इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या किया जाता है कि जो हेयर स्किन आप जो है उसको फैक्ट्रीज में सेंड करते हो, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो टेक्सचर के हेयर्स हैं उनको इस तरह से जो इस ग्रिल्स बनाई जाती है और इस तरह से उनको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो हेयर से रिमूव किए जाते हैं। इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं ये छोटे छोटे ये जो फ्लफी फाइबर्स हैं इनको रिमूव किया जाता है, और इसे आप क्या कहते हो, बर्ड्स कहते हो। नेक्स्ट इज डाइंग। डाइंग क्यों करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो जनरली फाइबर्स होते हैं वूल के शीप के, वो व्हाइट कॉटन या ब्राउनी व्हाइट ब्राउन एंड ब्लैक होते हैं, लेकिन आप जब क्लॉथ बनाते हो तो आपको सारे कलर्स चाहिए होते हैं, तो उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय डाइंग, ठीक है। तो जो फाइबर है उसको कलर करने की जो प्रोसेस है उसको डाइंग कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग में वो प्रोसेस है जिसमें आप फाइबर से क्या बनाते हो, यार्न बनाते हो, ठीक है, रेशे से धागा बना रहे हो, आप यहाँ पे यार्न बना रहे हो, ठीक है। जो फाइबर्स है उनको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और रोल किया जाता है यार्न्स में, इस तरह से, ठीक है, ताकि आपके जो फैब्रिक है, वूल हो गया स्वेटर के लिए, ठीक है, और जो शॉर्टर फैब्रिक्स हैं उनसे को आप वूवन करके वूलन क्लॉथ्स बना सके। नेक्स्ट इज रोलिंग इनटू यार्न, ठीक है। जब जो फाइबर्स हैं
उनको स्ट्रेट कॉम्ब और रोल कर दिया जाता है, तो उनसे इस तरह से बड़े बड़े जो यार्न है वो बनाए जाते हैं ताकि आपका फाइनल जो फैब्रिक है वो बन सके। नाउ एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड जो है वो आपको इस जो फैब्रिक इंडस्ट्री है उसमें देखने को मिलता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को मिलता है कि जो इसमें जो वर्कर्स होते हैं काफी सारी कंट्रीज में, उनको एक जो डिजीज जो है उसके होने का काफी ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। अगर आपके जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और वहां से आपको अगर रिस्क है डिजीज के होने का, तो इसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम टेक्सटाइल इसमें बात करते हैं तो इसमें सॉर्टर्स डिजीज जो है वो एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है जो कि वूल प्रोडक्शन में ज्यादातर जो वर्कर्स हैं उनमें आपको देखने को मिलते हैं कि उसके होने का उनको रिस्क रहता है। जो लोग जो है वूल को सोर्ट करते हैं, ठीक है, उनमें जो वूल होती है उसमें उनके इन्फेक्ट होने का खतरा रहता है बैक्टीरिया से, जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है उससे। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है ये डायरेक्टली पर्सन की ब्लड जो है उसको इफेक्ट करता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो काफी फैटल जो डेथ जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट फाइबर जो हमारा वो क्या है, सिल्क। सिल्क एनिमल फाइबर है जो कि सिल्क से ऑब्टेन्ड होता है। सिल्क वॉर्म जो होता है अपने चारों तरफ सिल्क फाइबर जो है उसको स्पिन करता है। स्ट्रॉन्ग होता है, ये लस्टरस होता है, काफी शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, फाइन फाइबर्स का बना जो प्रोटीन है उसका ये बना होता है। सेरिकल्चर की बात करते हैं। सेरिकल्चर काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क फॉर्म्स, ठीक है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग सिल्क। जब आप सिल्क वर्म्स का पालन करते हैं सिल्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो से क्या कहते हैं, आप सेरिकल्चर कहते हो। ठीक है, जो सिल्क का जो थ्रेड है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, जो ये सिल्क वोम होता है, कैटरपिलर होता है, ये अपने चारों तरफ एक जो है इस तरह से ककून जो है उसको जो है स्पिन करता है, और इस ककून से ही आपको क्या ऑब्टेन होता है, सिल्क ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये जो है इससे आपको जो है सिल्क ऑब्टेन होता है। नाउ लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है, जो सिल्क मोथ होती है, फीमेल मोथ होती है, वो सबसे पहले एग्स जो है, ये यहाँ पे हमारे पास फीमेल मोथ है, इसने एग्स ले किए। ठीक है, जो मलबरी की लीव्स है ज्यादातर उस पर इनको ग्रो कराया जाता है। ये हैचलिंग्स है इसके, जब ये जो है एग से हैच करते हैं तो इस तरह के जो लार्वा होते हैं वो इससे निकलते हैं। कुछ टाइम बाद जो लार्वा है वो अपने चारों तरफ इस तरह से एक जो ककून है, ठीक है, उसको जो है स्पिन करने लग जाता है, और जनरली ये जो है 8 की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर ही जो लार्वा है उसकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, ठीक है, लार्वे से ये जो अडल्ट सिल्क वॉर्म में मोथ में बनने की जो प्रोसेस है वो भी चलती रहती है। तो ये इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल है। ठीक है, सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम है बॉम्बेक्स मोरी। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, नाउ जो हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये जो आपने सिल्क वॉर्म में जो ककून स्पिन किया अपने चारों तरफ, इससे हमें सिल्क जो है वो ऑब्टेन होता है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले हैचिंग एंड फीडिंग होती है। मलबरी लीव्स पे इनको जो है हैच कराया जाता है। ठीक है, इस तरह से लार्वा बनता है, फिर इनको जो बैम्बू ट्रीज है उनमें ट्रांसफर किया जाता है। सबसे पहले तो ये अपने चारों तरफ इस तरह से एक नेट जो है वो स्पिन करते हैं, ठीक है, ताकि एक ही पोजीशन पे रहें ये। फिर ये 8 की शेप में इस तरह से ये जो है मूवमेंट करके एक जो है फाइबर सिक्रीट करते हैं, जो कि किसका बना होता है, आपका प्रोटीन्स का बना होता है। एंड फाइनली जो आप ये जो प्रोटीन फाइबर जो ये सिक्रीट कर रहे हैं, जब ये एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ही आप क्या बोलते हो, ककून बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये ककून यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो गया है। ठीक है, इसके अंदर जो लार्वा है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है, जिससे फाइनली मोथ में कन्वर्ट हो सके। तो कुछ जो ककून्स हैं उनको साइड में रख लिया जाता है, ठीक है, ताकि जो आपकी ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। आपको और ज्यादा जो फीमेल और एडल्ट मोथ है वो उनके लिए, बाकी जो ककून्स है उनको आप रीलिंग के लिए भेज देते हो। रीलिंग क्या होती है, जो ककून्स है उनको बोल या स्टीम किया जाता है, वाटर के अंदर सन ड्राई किया जाता है। ठीक है, ताकि जो ये गम है, ठीक है, जो इसमें ये सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट हो सके। उसका गम का नाम क्या है, सेरिसिनिस गम का नाम है। इसके बाद इसके जो ककून का एंड है उसको ध्यान से लोकेट किया जाता है और उसको फाउंड किया जाता है। इस तरह से जो रीलिंग मशीन्स होती हैं, काफी सारे ककून्स के जो थ्रेड होता है उनको ज्वाइन करके इस तरह से फाइनली आपको जो स्पूलिंग मशीन होती है उस पे ये सिल्क फिलामेंट को जो है ज्ञान में कन्वर्ट किया जाता है और ये वीविंग के लिए रेडी होता है।
तो ये इसका लाइफ साइकिल था सिल्क का। एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट मोथ बनता है। प्यूपा के अराउंड ही आपका ककून होता है और ककून से ही आपका जो है सिल्क थ्रेड ऑब्टेन होता है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सिल्क। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में काफी सारी वेराइटीज आपको सिल्क की देखने को मिलती हैं। कुछ के नाम है मलबरी सिल्क, जिसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट एंड शाइनी होता है। टसार सिल्क टेक्सचर्ड होता है ये। मुगा सिल्क गोल्डन कलर का होता है एंड एरी सिल्क वार्म कलर का होता है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।